एक रेगुलेशन आता है जो देश में समानता को बढ़ावा देता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को मजबूत करेगा, ऐसे कानून को एक तरह से धमकी देकर वापस ले लेना ये ठीक नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए एक्ट लाया गया था और इससे पर स्टे लगाना बिना किसी खास रीजन के एक बहुत ही गलत चीज था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हम इसके समर्थन में उतरे ताकि ये एक्ट आना चाहिए और ये हमारी यूनिवर्सिटी की जरूरत है। ये छात्र हित के लिए था। ये इस पे स्टे लगाना इसलिए इतनी जल्दी स्टे नहीं लगाना चाहिए। ये हम सब जानते कि दबाव पे लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आपको बता दें, यूजीसी के सपोर्ट में तमाम छात्र जितने भी हैं ड्यू के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं यूजीसी का। आइए लोग हैं यहाँ पे, उनसे खास बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, सड़कों पर आप लोग जो है उतर गए हैं आप? जी बिल्कुल, हम लोग उतर के आए हैं और जिस तरह से एक रेगुलेशन आता है जो देश में समानता को बढ़ावा देता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को मजबूत करेगा, ऐसे कानून को एक तरह से धमकी देकर वापस ले लेना ये ठीक नहीं है। और ये कानून ऐसे कोई हवा में नहीं बना। 2012 में ऐसी एक रेगुलेशन आया था, उसमें बार बार जब रोहित वेमुला की मां पायल तड़वी की मां गई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसको आप लागू करो और उसमें जो जरूरी सुधार है मजबूत बनाने के लिए उसको करो। उसके आधार पर एक कमेटी बनती है, उसके रिकमेंडेशन पे यूजीसी ये रेगुलेशन लेके आता है। अगर आप 2012 और 2026 के रेगुलेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ एक अंतर है कि वहाँ ओबीसी नहीं था और यहाँ ओबीसी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये यूजीसी का डाटा है कि पिछले 5 साल में कैंपस में 118% जाति आधार पर भेदभाव हुआ है। और जो सरकार के पास जो डाटा उसमें ओबीसी का भी है। रोहित वेमुला ओबीसी था। स्पष्टीकरण भी तो नहीं किया गया है। जी बिल्कुल नहीं किया गया। और वो जो कमेटी बनी है उसमें ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग के लोग रख दिए गए हैं, सिर्फ कैटेगरी के लोग हैं। 10 लोगों की कमेटी है, उसमें जो ग्रीवांस के लोग हैं, महिला हैं, विकलांग हैं, एससी एसटी ओबीसी, बाकी सब ओपन पोस्ट हैं। आप यूनिवर्सिटीज के बीसी को देख लीजिए, प्रिंसिपल को देख लीजिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के हेड को देख लीजिए। तो ये जो सरकार का जो भी मंशा हो, लेकिन ये नहीं चलेगा कि 15% से प्यार और 85% से वार और जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर आप पूरे सोसाइटी को डिरेल कर दें। तो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन इधर से भी होगा। आप 85% को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये लड़ाई समता की लड़ाई है, पॉलिटिकल समानता की लड़ाई है और ये लड़ाई इकोनॉमिक समानता की भी है। तो ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है। जो हमारे प्रियम्बल में जो बातें हैं उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको ग्राउंड पर लाने के लिए ऐसे कानून की बहुत आवश्यकता है, जो कि जरूर होना चाहिए और जरूर आना चाहिए। और इस पे सरकार को आगे बढ़कर इसको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़े, फिर से इसको कानून को और मजबूत, जितना है उससे ज़्यादा मजबूत बनाकर लाना चाहिए। कानून को लागू करने के लिए लगातार जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग अभी हमारा प्लान है, हम लोगों ने एक समिति बनाई है, हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, समता संघर्ष समिति, जिसका कि हम लोगों ने बनाया है। और जो हम लोग रोस्टर के समय भी हम लोग रोस्टर आंदोलन से भी जुड़े हुए लोग थे, सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस आंदोलन को हम लोग तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये कानून एक नए रूप में, नए फॉर्म में मजबूती से नहीं बनकर आ जाता है। यूजीसी के समर्थन में आप लोग जो हैं उतरे हुए हैं सड़क पर। देखिए, यूजीसी जो एक्ट आया है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए आया है और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास डेटा है कि पिछले कई सालों में हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन का रेट है यूनिवर्सिटी लेवल पे 118% से बढ़ा है। और इसमें तो कितने सारे मुद्दे जो रजिस्टर ही नहीं हुए हैं। अगर देखें तो 2012 से लेके अभी तक जो एक्ट चला आ रहा है उसमें केवल 1500 केसेस रजिस्टर हुए हैं। इससे ये पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी एकदम सोई हुई है, डिस्क्रिमिनेशन केसेस को इग्नोर कर रही है। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए एक्ट लाया गया था और इससे पर स्टे लगाना बिना किसी खास रीज़न के एक बहुत ही गलत चीज़ था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हम इसके समर्थन में उतरे ताकि ये एक्ट आना चाहिए और ये हमारी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। ये तो
स्वर्ण समाज के लोग भी तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, कहने का वो जो है एक तरह से क्या कहते हैं ना, कुछ राजनेता है जो उनको उस तरह से भड़का रहे हैं। ये किसी भी जाति विरोधी कोई एक्ट नहीं है, ये एम्पावर करने के लिए है। ऐसा जब से आया तब से भेदभाव ज्यादा बढ़ गया SC/ST के लोग में और स्वर्ण समाज के लोग में। देखिए, भेदभाव तो हमेशा से ज्यादा रहा है। आप देखिए, रोहित वेमुला जब कूदे, जब मतलब हुई उनकी मौत हुई, या फिर तन्वी जो थी उनकी मौत हुई, पायल तडवी की, तो उसमें भी तो डिस्क्रिमिनेशन था। तब तो कोई एक्ट नहीं आया था। डेली डिस्क्रिमिनेशन होता है, डेली कुछ ना कुछ घटना सामने आती है, कभी यूपी में, कभी बिहार में, कहीं ना कहीं, तभी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये एक्ट आने से कुछ बदला नहीं है। ये एक्ट ने ये उजागर कर दिया कि जो लोग जो इसके विरोध में उतरे हैं वो एक तरीके से जातिवादियों को बचा रहे हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन करे, चाहे वो जनरल का हो, चाहे SC का हो, चाहे OBC का हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और स्पेशली अगर आपको पता है, हिस्टोरिकली हमारे देश में SC/ST OBCs के साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो उनको एक अधिकार देना तो उनकी मतलब उनके लिए एक ज़रूरत की चीज़ है। उनको ना देना एकदम अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट भी तो 19 मार्च तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है दबाव में आकर के ये निर्णय लिया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिक न्याय के लिए कोई चीज़ आती है तो उस पर बस भीड़ का, कुछ लोगों का, या जैसे कह सकते हैं कि आज देखिए कितने लोग हमारे साथ हैं, वहाँ पे कुछ लोग जो थे, कुछ लोगों के बस विरोध के कारण सारा का सारा जनरल समुदाय भी नहीं इसका विरोध कर रहा है। कुछ खास अंकित लोग इसको कर रहे हैं, जिनको पॉलिटिकली लगता है उससे उनको मुनाफा होगा, इसलिए कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करना चाहिए। इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। जो रेगुलेशन लाया गया था उसमें स्पष्टीकरण भी तो नहीं किया गया था कि ये गलत है, वो भेदभाव उसके बाद से ज्यादा बढ़ गया है। आया था, ये 2012 में भी यही रेगुलेशन आया था, बस उसको रिवाइज करके लाया गया है। बट इस बार जो सोशल मीडिया के थ्रू इतना सोशलाइज हो चुका है, जो लोगों को पता चल गया, तो उस वजह से ये लोग ज़्यादा ही उजागर कर रहे हैं। बट ऐसा कोई वो किसी कास्ट के अगेंस्ट है ही नहीं, वो बस अनइक्वलिटी के अगेंस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। तो मुझे जब से ये कानून लाया गया तब से ये भेदभाव ज्यादा बढ़ गया है। भेदभाव उनके लिए वो लोग वही बढ़ा रहे हैं, भेदभाव जो पहले भेदभाव कर रहे थे बट मुंह छुपाकर कर रहे थे, अब जब उनके अगेंस्ट आ गया तो वो लोग खुल के कर रहे हैं भेदभाव, तो वही कर रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है 19 मार्च के बाद आप लोग की बातों को सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? बातों को सुनना तो चाहिए, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुनते हैं या नहीं, वो किस समुदाय की ज़्यादा सुनते हैं। और ये पहली बात तो ये किसी समुदाय के अगेंस्ट है ही नहीं, ना किसी कास्ट के अगेंस्ट है, ये बस अनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है रेगुलेशंस। तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को दिक्कत होनी चाहिए। एक छात्र अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, अब खड़ा तो होना ही पड़ेगा। देखिए, हमें ज़रूरत है, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट को प्रोग्रेसिव फैसला लेना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस के दम पे आकर के इन्होंने तो एक ज़माने में रिजर्वेशन जब मिला था मंडल कमीशन में, तब भी विरोध हुआ था। तो क्या हम प्रोग्रेसिव स्टेप लेना छोड़ दें? प्रोग्रेसिव स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, ताकि सोसाइटी आज भी अनइक्वल है। आज भी जब UN का सर्वे होता है, 10 में से 7 से 8 लोग जो है SC/ST OBC के निकलते हैं, जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो देश में स्थिति ज़्यादातर बदली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को प्रोग्रेसिव फैसला लेना चाहिए और सभी के भलाई को सोचिए। इस एक्ट से सभी का भला है। जब समाज बराबर होगा तो चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, तो उनका समाज के लोग बोल रहे हैं कि कोई भलाई नहीं होगा, उल्टा स्वर्ण समाज पे जो है विरोध लगातार किए जा रहे हैं, आप लोग जो है सपोर्ट में उतर रहे हैं। देखिए, ये बस हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो जिसको सताया गया है उसी को अधिकार दिया जा सकता है। जैसे अगर देखिए फिजिकल ये PWD एक्ट बनता है, जैसे समाज के लोग बोलते हैं आरक्षण भी आप लोग लिए, अब UGC के समर्थन में भी आप लोग। देखिए, बात ये है, पिछले 3000 सालों से उस पे एजुकेशन पे सिर्फ सवर्ण समाज का 10% का ही अधिकार था, और अब जब सिर्फ 70 साल से हमको अधिकार दे दिया गया, SC/ST OBC को अधिकार दे दिया गया, क्या 3000 साल और 70 साल में क्या वो उतना बदलाव आ गया? नहीं, उतना 70 साल में अभी तो बदलाव आया नहीं। तो उतने वो एक अफर्मेटिव एक्शन है, वो तो लेने ही पड़ेंगे सरकार को। अरे रिजर्वेशन की बात हटा दीजिए, ये सिर्फ इनइक्वालिटी को हटाने के लिए UGC एक्ट लाया गया था, छात्रों के बीच लाया गया था, ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो सके। लेकिन जो ये स्वर्णवाद का जो नारा है, आप ये खुद देखिए, खुद कितना डिस्क्रिमिनेटरी है। वो पहले बोलते हैं कि जातिवाद हम ख़त्म करना चाहते हैं, फिर हम स्वर्ण एकता लाना चाहते हैं। ये नारा कुछ और चेंज कर देते तो हमको भी लगता कि नहीं, ये हम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप अब अगर दूसरे और अगर केसेस देखें, जैसे कहते हैं कि फोल्ड केसेस है, आपको क्या लगता है जो SC/ST है वो इतना एम्पावर है, इतना फाइनेंशियली एम्पावर है कि वो मतलब एक फोल्स केस कर देगा एक ऐसे बंदे पे जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और फाइनेंशियली स्टेबल है, वो चाहे तो उसको कुछ भी करवा सकता है, फिजिकल हार्म पहुंचा सकता है। एक SC/ST एक बंदा कर ही नहीं सकता है, वो अपना पढ़ाई पे फोकस करता है,
और ये छात्र के हित पे था। ये पॉलिटिकली आप देखेंगे जितने मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्वर्ण समाज के लोग का कहना है कि तो फायदा उठा लिया जाएगा, SC ST के लोग जो है वो फायदा उठाएंगे। कैसे फ़ायदा उठाएंगे आप समझिए ना। एक ऐसी, जैसे मैं ऐसी हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा इतना फाइनेंशियली पावर नहीं है कि मैं केस भी लड़ सकूँ ढंग से। ठीक है, ये तो हमारा लीगल है, आर्टिकल DPSM में हमें लीगल एड प्रोवाइड किया केस करेगा SC ST का, उसका तो नाम हाइड हो जाएगा, और जो अपराध रहेगा जिससे आपकी किसी पे। हाँ। आप ये देखिए, आप एक डिफेमेशन का भी होता है ना, आप डिफेमेशन का मेरे पे केस कर सकते हैं। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम क्यों करेंगे ऐसा किसी स्वर्ण पे। हम तो अपना खुद अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, और ये मतलब हम ये चाहते हैं कि स्वर्ण हो। हमें दलित कहलाने का शौक नहीं है, हमें किसी को स्वर्ण कहने का शौक नहीं है, हम सब बराबरी के चाहते हैं। इसलिए ये UGC एक्ट लाया गया था कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। रिजर्वेशन की तो बात हटा ही दीजिए। ठीक है, ये छात्र हित के लिए था। ये इस पे स्टे लगाना, इसलिए इतनी जल्दी स्टे नहीं लगाना चाहिए था। ये हम सब जानते हैं कि दबाव पे लिया गया है, और ये दबाव में लिया गया। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल पार्टी आप देखिए कि छात्र से ज़्यादा तो दूसरे ज़्यादा एक्टिव थे, छात्र से ज़्यादा एक्टिव थे इस चीज़ के लिए। हम ये चाहते हैं कि ख़त्म हो, हम डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो यहाँ पे।